जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे सिंस को लेके। इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग समझेंगे कि सिंस का नेचर क्या है, सिंस कब जब से तब से की मीनिंग रहती है, कब इसकी मीनिंग से रहती है, कब इसकी मीनिंग चूंकि रहती है, और इसका एग्जाम में क्या पैटर्न रहता है, क्या कुछ करके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उन सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज का ये वीडियो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है किस तरफ, सिंस की तरफ। ठीक है, तो चलिए पहले मैं हेडिंग कर लेता हूँ सिंस। ठीक है, और ध्यान रहिए किसी भी एग्जाम में लगाइएगा, सारे एग्जाम में काम करेगा। ठीक है, ये सारे एग्जाम में काम करेगा। तो सिंस का क्या क्या यूज है, सबसे पहले बात करेंगे। देखो एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन सिंस को लेके बनता है वो सारे इस वीडियो में डिस्कस होने जा रहे हैं। सिंस के हम लोग 3 यूजर्स को देखेंगे और चौथा एक खाली एक्सप्रेशन देखेंगे। ठीक है, पहला यूज देखिए, सिंस का यूज पहला देखिएगा। ठीक है, पहला यूज कैसा है, टेंस के बेसिस पे है। जब इसका मीनिंग क्या रहेगा, जब इसकी मीनिंग से रहेगा। ठीक है, जब इसकी मीनिंग क्या रहेगी, से रहेगी। तो सिंस का पहला यूज किस में पढ़ेंगे हम लोग, टेंस में पढ़ेंगे। टेंस कौन सा, सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें क्या मिलेगा, सिंस का यूज मिलेगा। अगर मैं ये कहूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज होगा, अगर मैं ये कहूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज होगा, तो क्या ये गलत होगा, क्या ये गलत हो जाएगा आंसर, नहीं गलत होगा। क्योंकि एक बेसिक सा क्या है, हम सब लोगों को ये पता है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए तो यूज होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता रहता है कि ये परफेक्ट टेंस के लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सिंस का यूज किया जा सकता है। वो कैसे होगा वो अभी देखिएगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखिए, जब सिंस का यूज आप करेंगे टेंस में और मीनिंग क्या रहेगा, मीनिंग रहेगा उसका हिंदी में से। देखना लिखा हुआ, ही हैज़ बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स, he has been teaching the students since 2015। ठीक है, he has been teaching the students since 2015। यहाँ ये कौन सा टेंस है, इस टेंस के बारे में अगर आप जानेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसमें परमानेंटली सिंस का यूज होता है, फॉर का यूज होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गलती, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। यहाँ पे गलती करके कैसे देगा, यहाँ कभी फॉर का यूज कर लेगा, होता यहाँ सब भी गलती है। ठीक है, बनती गलतियाँ यहाँ से भी हैं, लेकिन चूंकि अभी मैं फोकस आपको करा रहा हूँ कि सिंस का यूज कैसे होता है उसको दिखा रहा हूँ। तो फिक्स टाइम के लिए सिंस का यूज होता है, इसीलिए फॉर का यूज नहीं होगा। मीनिंग क्या है, से इसकी मीनिंग है। ठीक है, अब क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज हो सकता है, देखो कैसे होगा। कहा जाता है कि इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज कर सकते हैं जब इसकी मीनिंग क्या हो जाए, से हो जाए। अब ये बताइए, जब इसकी मीनिंग से हो जाए तब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज करेंगे, तो पहले से तो ही है इसका मीनिंग से, तो इसका मतलब ये भरमाने वाली बात है। लेकिन यूज़ होता है, कैसे यूज होता है देखो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो मैं ये ऐसे ही तो बोलूँगा, आई हैव नॉट ईटन। ठीक है, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, यही तो बोलूँगा, सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो देखो यहाँ भी तो आ गया। तो इसका मतलब हम सीधा और स्पष्ट समझ सकते हैं कि केवल और केवल ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ना होके परफेक्ट टेंस में भी यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर रहेगा। यहाँ कई लोगों का मन ये रहा होगा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ध्यान रखना, हो भी सकता है। ठीक है, तो एक यूज हमने क्या पढ़ा, सिंस का एक यूज पढ़ा जो टेंस में से की मीनिंग रहती है। आइए सिंस का दूसरा यूज देखते हैं, सेकंड यूज यहीं पे देखते हैं। सेकंड यूज सिंस का क्या है, सिंस का ये जो सेकंड यूज आप पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ इसकी मीनिंग क्या है, यहाँ इसकी मीनिंग हम लोग कंजंक्शन के रूप में चूंकि मीनिंग लेते हैं। ठीक है, क्या मीनिंग लेंगे, चूंकि, इसकी मीनिंग क्या है, चूंकि। ठीक है, और ये यूज़ कहाँ होता है अधिकतर, ये हम देखने को पाते हैं कंजंक्शन में। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है।
जी बिल्कुल साफ स्पष्ट। ठीक है, ये मीनिंग कहाँ पे है? सिंस की मीनिंग चूंकि के अर्थ में कंजंक्शन में होता है, शुरू में होता है, हमेशा स्टार्टिंग में इसका किया जाएगा। इसके साथ कोई भी कंजंक्शन नहीं लगता। जब आप कंजंक्शन की टॉपिक पढ़ते हैं तब मैं आपको ये बताता हूँ कि चूंकि के अर्थ अगर सिंस का प्रयोग, ठीक है, अगर सिंस का प्रयोग स्टार्टिंग में हो रहा है और चूंकि की मीनिंग निकल रही है तो इसके साथ कोई पेयर नहीं लगेगा। एग्जैक्ट में कोई पेयर सिंस के साथ लगता भी नहीं है। ठीक है, सिंस के साथ कोई पेयर बनता भी नहीं है, कोई जोड़ा नहीं बनता है। आओ, अगर चूंकि के मीनिंग में रखेंगे सिंस को तो क्या करेंगे? देखो, सिंस ही इज या ही वॉज इल, चूंकि वह बीमार था, सो he could not come to school। ठीक है, come to school, चूंकि वह बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं आ पाया। चूंकि वह बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं आ पाया। बहुत अच्छे से इसकी मीनिंग समझिएगा। बहुत अच्छे से आप जब इस मीनिंग को समझेंगे तो इसमें इसलिए का एक शब्द आ रहा है। इसके लिए आप क्या करेंगे? जब इसलिए की एक मीनिंग आएगी, इसके लिए आप क्या करेंगे? सो को लगाएंगे और फिर आप हो जाएंगे गलत। क्यों? क्योंकि जब ये चूंकि के अर्थ में रहता है तो अपने साथ कोई पेयर नहीं लेता है। इट मीन्स क्या? यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ कॉमा का लगाओ। ठीक है, कॉमा लगाओ और क्वेश्चन सही करो। इस वीडियो में मैं सेंस के बारे में इस तरीके से बता रहा हूँ जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया क्या? पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, वैसा। तो ये परफेक्ट टेंस में भी यूज हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऑलरेडी यूज होता था। सिंस का एक यूज हमने देखा कंजंक्शन के रूप में। आओ एक यूज और देखते हैं सिंस का। ठीक है, अब कौन सा यूज देखेंगे? यहीं पे बता दूं? चलो देखो, यहीं पे बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, अभी इसके नीचे चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो सिंस का हम थर्ड रूल पढ़ेंगे। थर्ड रूल क्या है सर? सिंस का थर्ड रूल है जब से तब से की मीनिंग में। ठीक है, किसकी मीनिंग में? जब से तब से, जब से तब से की मीनिंग में। कंप्लीट बता रहा हूँ, एक वीडियो में कंप्लीट ये जानकारी मिलेगी। ये प्रयास कैसा लगेगा ये भी बताइएगा। ऐसे हम लोग बहुत सारी वीडियोस कवर करने वाले हैं हर रूल्स को लेके, जहाँ कुछ भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, कहीं भी आपको लगता है कि वहाँ कुछ पेज फंस सकता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता, कब पूछ लेता है, कमेंट करके बोला करिए कि सर ये वाला रूल थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो हम आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे। क्योंकि आपकी सहायता में कहते हैं यूपी पुलिस क्या रहती है? आपकी मदद में तत्पर। तो इधर ट्यूशन घर ऑफिशियल भी आपकी मदद में तत्पर रहेगा। आप नीचे कमेंट कर दिया कीजिए बहुत अच्छे से कि सर ये वाला रूल समझा दीजिए। आपके लिए, स्पेशली आपके लिए वो पर्टिकुलर वीडियो बना दी जाएगी। जितना कमेंट आएगा, जितना बढ़िया बढ़िया कमेंट आएगा कि सर सो दैट समझा दीजिए, सर आइदर आर का यूज़ समझा दीजिए, कंप्लीट यूज़ समझा दीजिए, सर थोड़ा डिटेल में बता दीजिए, कमेंट करिए, आपको सारे रूल्स समझाए जाएंगे। ठीक है, आओ सिंस का यूज जब से तब से के अर्थ में देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, ये बीच में अगर हम रख दें, ठीक है, अब देखो चाहे इसको आप बीच में रखो चाहे आप इसको शुरू में रखो, स्ट्रक्चर ध्यान रखना, हिस्से ध्यान रखना सबके। ठीक है, जब से तब से की मीनिंग में रहेगा तो इधर वाला हिस्सा आपका पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। क्या बनेगा सर? पास्ट इंडेफिनिट। तो सर इधर वाला हिस्सा क्या बनेगा? इधर का हिस्सा आप बनाओगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या? कई लोग होंगे जिनको प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में नहीं समझ में आ रहा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या, तो सुनो डिटेल में फिर से। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये स्ट्रक्चर देखो, एक्सपेंड कर रहा हूँ। सब्जेक्ट लिखोगे आप, ठीक है, फिर हैव हैज की बात करोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, फिर हैव हैज की बात करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। ठीक है, फिर आप यूज कर लेना सेंस का सेंटेंस में, और उसके बाद सब्जेक्ट ले लेना, वर्ब की V2 फॉर्म ले लेना। बन गया ये वाला स्ट्रक्चर। क्यों बन गया ना ये वाला स्ट्रक्चर? बिल्कुल बन गया सर। समझ में आया कैसे इसको एक्सपेंड करके स्ट्रक्चर बनाया गया? आइए इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं और ये भी देखते हैं कि पेपर में किस तरीके से इस पे क्वेश्चन पूछा गया, गलती कैसे बनाई गई और हमको क्या करना है उसमें। ठीक है, आओ समझ में आ रहा है ना? देखो ऐसे पर्टिकुलर वीडियोस जब मिलेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा, समझ में भी आ जाएगा और मज़ा भी आ जाएगा। कितनी अच्छी बात है ना, अगर दोनों मिल जाए, समझ में भी आ जाए और मज़ा भी मिल जाए, तो वो मिल रहा है आपको। ठीक है, देखो कैसे यूज करेंगे, गलती कैसे बनेगी पेपर में वो देखना। ठीक है, लिखा हुआ है ही डिड नॉट, ठीक है, ही डिड नॉट गेट अ जॉब, ही डिड नॉट गेट अ जॉब सिंस, ठीक है, सिंस ही पास्ड 12th। ठीक है, इसकी हिंदी मीनिंग कहाँ से निकालेंगे? इसकी हिंदी अगर सिंस बीच में लिखा है तो बीच में से इसकी मीनिंग उठाइएगा।
सिंस ही पास्ड 12th, जब से वह 12th पास किया, जब से वह 12वीं पास किया है, तब से ही डिड नॉट गेट अ जॉब, तब से वह जॉब नहीं पाया है, तब से वह जॉब नहीं पाया है। तो क्यों 12वीं के बाद इंटर कर लिए, सॉरी क्यों इंटर के बाद 12वीं कर लिए? तुम्हें इंटर के बाद 12वीं करनी ही नहीं थी, तुम्हें इंटर से सीधे जॉब की तैयारी करनी थी। ये भी एकदम क्या होता है इसको, ये भी उसी तरीके से है, मतलब कि पहले इंटर कर लिया है फिर 12वीं करने आया है। पहले ही 12वीं कर लिया होता फिर इंटर करता। मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ कि 12वीं इंटर करना कि 12वीं करनी है। चलो छोड़ो, कैसे कैसे लोग बोल देते हैं मुझे समझ में नहीं आता, मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ कि 12वीं और इंटर क्या करना है। चलो लैपटॉप मिला ना तुमको, मिला होगा, छोड़ो। तो ही डिड नॉट गेट अ जॉब सिंस ही पास्ड 12th। तो हमें क्या करना है, हमें अपने स्ट्रक्चर पे फॉलो करना है कि सिंस के साथ इधर V2 वाला रहेगा और इधर वाला हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या ये हैव हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म बनी है? नहीं बना हुआ है, तो इसको बना लेते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे? इधर लिखेंगे ही के साथ हैज़ लगता है, ही हैज़ नॉट गॉटन लिखो या फिर गॉट लिखो, दोनों ही सही होता है। ए जॉब सिंस ही पास्ड 12th, जब से उसने 12वीं ऑब्लिक इंटर किया है। ठीक है ना, जब से वह 12वीं ऑब्लिक इंटर किया हुआ है तब से वह जॉब नहीं पाया है। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? सिंस का एक कंप्लीट वीडियो आपको मिला ना, इसमें देखो इतना तो हो गया। एक एक्सप्रेशन चलता है, उस एक्सप्रेशन को देख लो ध्यान से, यहाँ लिख देता हूँ। एक आता है एवर सिंस, ठीक है, एवर सिंस, ध्यान रखना यही सही होता है। एवर सिंस ही सही होता है, एवर फॉर गलत होता है। यहाँ लिख देता हूँ एवर फॉर गलत, क्योंकि वो एक ट्यूनिंग मिलती है फॉर एवर का, तो वो तो सही है, लेकिन एवर फॉर होगा गलत। एवर सिंस हो सकता है, एवर फॉर नहीं होगा। चलो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो सिंस के तरफ जो डेडिकेटेड है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, क्या कुछ मैंने आपको वीडियो में बताया उस पर ज़रूर काम करिए। और अगर आप चाहना चाहते हैं कि मतलब आप जानना चाहते हैं कि आपकी क्लासेस किस किस टाइम पे चल रही है, क्या कुछ इंग्लिश की क्लास में प्रोवाइड किया जा रहा है ट्यूशन घर ऑफिशियल ऐप पे, तो नीचे जो नंबर आपको दिख रहे हैं उस पर आके व्हाट्सअप करिए, पता करिए कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए क्या कुछ यूज़फुल हो सकता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।